दोस्तों, बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने मेरे दोनों चैनल डिफेंस डिटेक्टिव और डीडी रिएक्ट दोनों ही चैनल को अपने देश में बैन कर दिया है। अब इस खबर के बाद मैं बहुत टेंशन में हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं। अब जिंदगी कैसे चलेगी अगर पाकिस्तानी मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। इससे मैं कैसे निपटूंगा बताइए। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान की सरकार ने मेरे दोनों चैनल अपने देश में बैन कर दिए। उनको लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है पिछले 4 साल से पाकिस्तान के लिए, तो इसके चैनल को बैन करो। बहुत बढ़िया किया भाई, चैनल बंद कर दिया तुमने और अच्छा किया। अपना काम रुकने वाला नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं भाई। पहले एक ये मेल आया पहले मेरे पास। ये मेल देखिए। हाय डीडी रिएक्ट, हमने एक गवर्नमेंट एंटिटी की तरफ से एक कंप्लेंट हमें मिली है आपके कंटेंट को लेकर। और ये जो आपका नीचे जो कंटेंट है, जो मैंने वीडियो बनाया था, वाई आर पाकिस्तानीज ब्रेनलेस। अब जाहिर सी बात है भाई, अब ब्रेनलेस को ब्रेनलेस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई। तो इसलिए इस कंटेंट को हमने पाकिस्तान में बैन कर दिया है जी। ठीक है, ओके। मेल आया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सानू की फर्क पहनता है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक और मेल आया जी। अब वो डिफेंस डिटेक्टिव के लिए आया। उस पर भी यही लिखा था कि हाय डिफेंस डिटेक्टिव, हमारे पास आपके खिलाफ एक सरकारी एंटिटी ने लीगल कंप्लेंट की है कि आपका जो ये वीडियो है ये हम ब्लॉक कर रहे हैं जी। कहां जी? पाकिस्तान में। वीडियो कौन सा जी? इंटरनेशनल मीडिया एक्सपोज्ड पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। अब जो मैंने कल डिफेंस डिटेक्टिव पे वीडियो बनाया ना कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है, पाकिस्तानी आर्मी जो प्रोपेगेंडा कर रही है, जो झूठ बोल रही है भारत पर अटैक्स के बारे में, उसके बारे में, तो उस वीडियो को बैन कर दिया जी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, पाकिस्तान में बैन होने से मेरी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ये बात आप लोगों को बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेसिकली एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्यों है? जब मैं डेटा शेयर करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए अचीवमेंट क्यों है। कि मुझ जैसे आदमी से जो फैक्चुअली बात करता है, जो फैक्ट्स देता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की फटलिस। और उसने जो है चैनल अपने देश में बैन कर दिया। बाकी पूरी दुनिया में खुला हुआ है चैनल, और मुझे बाकी दुनिया में चले चाहे न चले, पाकिस्तान में चले चाहे जब भाड़ में जाए, भिखारियों का देश है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे देश में चल रहा है ना, इतना ही करना है जी। अब ये तो आ गया जी उसके लिए कि भाई आपके जो हैं इन वीडियोस से हमें प्रॉब्लम थी, हमने पाकिस्तान में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर मेल आया डीडी रिएक्ट के लिए कि भाई आपके चैनल के खिलाफ जो है अब उन्होंने शिकायत कर दी है, तो हम आपका चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन कर रहे हैं। ये मेल है, देख लीजिए आप, चैनल डीडी रिएक्ट, और ये पाकिस्तान में बैन हो गया। कोई बात नहीं। इसने कहा कि अगर आपको इसमें रेजोल्यूशन चाहिए तो आप अपील करिए, वो करिए। वो मैं करने वाला नहीं हूं, भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफेंस डिटेक्टिव के लिए भी ऐसा ही मेल आया कि भाई जी चैनल नेम डिफेंस डिटेक्टिव, और ये जो है ये पाकिस्तान में हम आपके चैनल को बंद करते हैं, और आपका चैनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। तो 2 मिनट तक मैं हंसता रहा। मैंने कहा कि यार, जो भी 2-4 लोग पाकिस्तान में देख रहे थे, उन बेचारों के लिए तो बड़ा नुकसान हो गया ना। देखिए, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे लिए ना मुझे पैसे का नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, ना मेरी चैनल की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है। इसका डेटा मैं सपोर्ट करता हुआ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। हवा हवाई बातें तो वैसे ही नहीं मैं करता, आपको पता ही। तो इन्होंने मेरे दोनों चैनल बैन कर दिए। मैंने राहत की सांस ली कि चलो यार, अब पाकिस्तानी के जो ये जले भुने कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट से अब मैं बचूंगा। कि ये कर लो, एक वो जुबैर फैसल है, वो हंस रहा है, कह रहा है कि मैं वीपीएन लगा के देख रहा हूं, और मैं वीपीएन से तुम्हें कमेंट कर रहा हूं कि तुम्हारा चैनल ब्लॉक हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तू वीपीएन लगा के कर, तू ऐसे लगा के कर, व्यूज दे रहा ना, वीपीएन लगा के देता रहे व्यू। वैसे भी तेरे व्यूज का कोई फायदा नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि तेरे देश से, तेरी कंट्री से इतने व्यूज आते नहीं है कि मेरी कमाई हो सके। तो पाकिस्तान से लिटरली मेरी कोई कमाई वमाई नहीं होती है। हाँ, ये था कि मजा आता था कि मेरे वीडियोस देखते होंगे तो चिढ़ते होंगे, कुड़ते होंगे। ये एक आत्मसंतुष्टि मिलती थी कि चलो मेरा वीडियो देख के उन्हें जलन तो होती होगी, कुड़ते तो होंगे कि अरे यार ये फिर सच बता दिया इसने। अब नहीं होगी, अब वीपीएन लगा के देखेंगे तो देखेंगे। तो ये हुआ भैया।
अब लेकिन जब मैंने ये खबर अपने टीम मेंबर्स को बताई तो टीम मेंबर्स का क्या कहना है ज़रा ये भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो चलिए भाई ज़रा अपनी टीम से भी पूछ लूँ कि भाई चैनल बैन हो गया है। तो ये हैं हमारे एडिटर साहब, एक विनीत जी हैं, और विनीत जी जो हैं वो डीडी रिएक्ट के लिए काम करते हैं। तो विनीत जी। हाँ सर। डीडी रिएक्ट तो पाकिस्तान में बैन हो गया यार, अब क्या होगा? हाँ सर, वो तो हो गया, क्या करें अब तो। वो तो वैसे भी भिखारी मुल्क है, वो देख के ना जाके क्या फ़र्क पड़ता है। 1% रह सिर्फ देखने वाले। भिखारी देश है? हाँ सर, भिखारी। बात तो तूने सही करी है यार कि भिखारियों के देश से क्या पैसा आने का, क्या रेवेन्यू आएगा? कुछ नहीं आने वाला उस जैसे 1% देखते सिर्फ वो। हाँ ये तो है, 1% देखते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं है ना। कोई फायदा नहीं है सर। देखे जाने देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तुझे दुख तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में बंद हो गया? कुछ दुख नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है तू ज्यादा खुश हो रहा है। हाँ, हैप्पी हूँ मैं तो। वेरी नाइस, गुड गुड गुड। वीडियो एडिट कर रहा है, ये कौन सा वीडियो एडिट कर रहा है? कल सुबह के लिए? चल ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ। और डिफेंस डिटेक्टिव में हमारे भुवन जी हैं। भुवन सर, खबर तो मिली गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और तो क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौकरी पर खतरा तो नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा पाकिस्तान के भरोसे हम लोग थोड़ी हैं। हाँ, हम लोग तो पाकिस्तान की असलियत, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे थे, और चैनल का बंद होना इस बात को साबित कर रहा है कि हमारा चैनल एकदम सही काम कर रहा था। पाकिस्तान को हमारे चैनल ने ऐसी मिर्ची लगाई है कि बिलबिलाने लगे हैं वो। तो पाकिस्तानी तो मैसेज में कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तेरा चैनल बैन हो गया, अब तो रेवेन्यू लॉस होगा और ये होगा और वो होगा। मैंने पहले ही कहा ना, पाकिस्तान के भरोसे हम लोग नहीं थे। कितने % लोग देखते ही हैं पाकिस्तान में। हमारी पूरी व्यूअरशिप जो है इंडिया की है, हमारे फैंस जो हैं भारत के हैं। तो पाकिस्तान के भरोसे हम नहीं हैं, पाकिस्तान से हमें कोई कमाई नहीं हो रही है। तो फिर तो ये अचीवमेंट की तरह लेते हैं और पार्टी करते हैं फिर। बिल्कुल अचीवमेंट की तरफ। और अभी जो नए नए वीडियो आएंगे पाकिस्तानी VPN से तो देखेंगे ही, वो लोग मानने वाले तो है नहीं, और वो देख देख करके और जलेंगे और रोएंगे और कुढ़ेंगे। तो यही तो है बेसिकली हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानी वो कुड़ाते रहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट के जरिए। फैक्ट के जरिए। चलिए, थैंक यू। तो टीम मेंबर्स की बात आपने सुन ली। हमारे मेंबर्स का भी कहना है कि कोई फर्क क्या पड़ता है, फर्क भिखारी देश है, वहां के GDP नहीं, इकोनॉमी नहीं, 3rd ग्रेड है, तो वहां का जो वो CTR आता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो पैसे का हिसाब होता है कि आपका कितने क्लिक पे कितने मिनट पे है, उसका बहुत लो है उसका। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलिए मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। अब आप कहेंगे कि भाई आप किस डेटा की बात करो, तो चलो मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि भाई जो मैं बातें कर रहा हूं वो बातें जो हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये लो जी, ये है ये डीडी रिएक्ट का डेटा है कि पिछले 28 दिनों में किस देश से मुझे कितने % लोगों ने देखा। तो देखिए जी, 18 अप्रैल से 15 मई तक का ये डेटा है। तो सबसे ऊपर जो है हमारे इंडिया के भाई लोग हैं। भारत में मुझे 83% लोगों ने देखा, मतलब 83% जो मेरा वीडियो चलते हैं मेरे, वो भारत में चलते हैं, भारत के लोग देखते हैं। सेकंड नंबर पर अमेरिका है 2%, थर्ड नंबर पे UAE है 1.1%, फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है 0.9%, पांचवें नंबर पर आता है पाकिस्तान 0.7%, उसके बाद कनाडा है, सऊदी अरबिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूं कि लाइफ टाइम, मतलब अब तक जब से चैनल खोला है तब से अब तक, मतलब 4 साल हो गए, तो 4 साल में किस किस देश के लोगों ने कितना देखा है मुझे। तो चले भाई, ये 4 साल का डेटा है। देखिए 7 अप्रैल 2021 से 15 मई 2025 तक का डेटा। देखिए भाई, सबसे ऊपर हमारे भारतवासी 88.2% लोगों ने, भारत के लोगों ने मेरा चैनल देखा है। दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स 2.1%, तीसरे पर आता है UAE 1.3%, चौथे पर आता है यूनाइटेड किंगडम 1.1%, और पाकिस्तान आता है जी 0.9%। अब आप मुझे बताइए कि डीडी रिएक्ट जो चैनल है मेरा, उस चैनल पर इस डेटा को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान बैन कर दे, अनबैन कर दे, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब चलिए मैं आपको डेटा डिफेंस डिटेक्टिव का भी दिखा देता हूं।
लो जी भैया, ये है डिफेंस डिटेक्टिव का पिछले 28 दिन का डेटा। तो इसमें नंबर 1 पर भारत के लोगों ने देखा है 77.6%। ठीक है जी। नंबर 2 पर पाकिस्तान है 4.8%। ये पिछले 28 दिन का डेटा है। जब ये भारत पाकिस्तान में जब शुरू हुआ ना थोड़ा मामला, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की व्यूअरशिप भी बढ़ गई कि भाई भारत के यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, भारत के लोग क्या दिखा रहे हैं। तो यहां पर आपको इसलिए नंबर 2 पे दिख रहा है कि 4.8% लोगों ने, ये पिछले 28 दिन का डेटा है, तो 15 दिन का डेटा और आया होगा ना, तो इसलिए दिख रहा है। नंबर 3 पर अमेरिका है 2.3%। नंबर 4 पर यूएई है 1.5%। नंबर 5 पर सऊदी अरबिया है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है। ठीक है जी। ये है जी आपका डेटा जो है, ये क्या कहते हैं पिछले 28 दिन का। अगर मैं लाइफ टाइम डेटा की बात करूं तो लाइफ टाइम में देखिए 83.3% भारत के लोग देखते हैं। पाकिस्तान भी नंबर 2 पर है 3.3% है। अगर लाइफ टाइम में देखूं तो 100 रुपए अगर मुझे रेवेन्यू आया है तो हो सकता है कि उसमें से 3 रुपए रेवेन्यू पाकिस्तान से आया हो। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब मोटी भाषा में यही समझाना चाहता हूं मैं। नंबर 3 पर यूनाइटेड स्टेट्स है 2.6%, फिर यूएई है 1.5%, यूके है 1.3%, कनाडा है 1%, सऊदी अरबिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये डेटा मैंने आपको दिखा दिया। तो दोनों चैनल पर, पाकिस्तान में मेरा चैनल देखा जाए या न देखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आने फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल मेरे भारत के लिए, पाकिस्तानियों के प्रोपेगेंडा से बचाने के लिए, डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स दिखाने के लिए, भारतीयों को दिखाने के लिए मैं चैनल मैंने बनाया। मेरे वीडियोस भारतीयों के लिए, तो भारतीय देखते हैं। अब इसमें 3% इधर पाकिस्तानी देखते हैं और डीडी रिएक्ट पर 2% पाकिस्तानी देखते हैं। उस पर तो 1% है, डीडी रिएक्ट पर तो 1% है, लाइफ टाइम में 1% से भी कम है, और 28 डेज में तो 0.7% है। तो 3% डिफेंस डिटेक्टिव पर पाकिस्तानी देखते हैं मुझे, और 1%, चलो मान लिया 1% डीडी रिएक्ट पर पाकिस्तानी देखते हैं मुझे। तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए, मुझे टेंशन में आना चाहिए। मेरे चेहरे की हंसी बता रही है ना कि टेंशन में नहीं आना चाहिए, और मुझे पता था कि ये होने वाला है। और मैं इसे फिर से कह रहा हूं, मैं इसे एक अचीवमेंट के ऊपर लूंगा कि डीडी रिएक्ट जो 1% से भी नीचे देखा जा रहा था पाकिस्तान में, उस 1% व्यूवरशिप में भी पाकिस्तान सरकार को खलबली मचा दी कि उसको मेरा चैनल बैन करना पड़ा पाकिस्तान में। 3% डिफेंस डिटेक्टिव देखा जा रहा था पाकिस्तान में, 3%। सिर्फ इतने से 3% के लिए पाकिस्तान सरकार ने सोचा कि बाप रे बाप, बड़ा नुकसान हो रहा है जी, बड़ा नुकसान हो रहा है। सोचो जब 3% लोगों ने मुझे देखा तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी फटी आपकी कि आपने मेरा चैनल बैन किया। अच्छा किया। इसका एक और फायदा होगा मुझे, पता है क्या? अब मेरे वीडियोस पर जो आपके यहां लोग रिएक्शन दे रहे थे, धड़ाधड़, मेरी टीम मुझे बताती रहती है ना कि भाई साहब देखिए फलाने ने रिएक्शन दिया। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उनके रिएक्शंस देखता रहूं। अब उनका भी धंधा बंद हो गया। अब अगर मुझे उनके चैनल पर दिख गया मेरा वीडियो, तो मैं तो सीधे स्ट्राइक ठोकूंगा कि जब तुम्हारे सरकार ने बैन कर दिया मेरा वीडियो, तो तुम मेरा वीडियो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? ये तो गैर कानूनी हुआ ना। तो मेरे पास तो कानूनन ये वैधता आ गई कि अगर मैंने अब तुम्हारे चैनल पर पाकिस्तानी हूं, अपना वीडियो देख लिया, तो स्ट्राइक के लिए तैयार रहना। सीधे स्ट्राइक देने वाला हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी सरकार ने चैनल बैन किया है और तुम अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे हो, ये काम कर रहे हो गैर कानूनी, और गैर कानूनी तरीके से काम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं सीधे स्ट्राइक मारूंगा। इसलिए पाकिस्तान के रिएक्शन देने वाले चैनलों चुपचाप सुन लो। अब तो खैर पता नहीं सुनोगे कि नहीं सुनोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह जो भी अगर वीपीएन लगा के भी देख रहा तो सुन लो। तुम्हारा चैनल 3 लगातार स्ट्राइक मारूंगा अगर मेरा वीडियो दिख गया तुम्हारे पे, तो बाकी करते रहना। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस चैनल बैन के बारे में? प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिए। और ये वीडियो मैं दोनों चैनल्स पे डालूंगा ताकि मेरी ऑडियंस को पता तो रहे कि यार झंडा गाड़ा है हम, ठोका है हम भी उधर, डर के मारे ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं। और अगर आप इसका कंपेयर करेंगे कि जी पाकिस्तान के चैनल भी तो भारत ने बैन किए, तो क्या वो डर के बैन किए? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के चैनलों की 90% व्यूअरशिप इंडियन थी, तो आपका 90% रेवेन्यू इंडिया से जा रहा था। वो ठोका हमने तो आपके रेवेन्यू पे असर पड़ा, डॉलर्स आने बंद हुए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये होती स्ट्रैटेजी। हमें पता था कि हम इनके चैनल बैन करेंगे तो ये हमारे चैनल भी बैन करेंगे,
नुकसान आपका ज्यादा होना है, हमारा कुछ नहीं होना है। और जो हमारे चैनल के दम पे आपके यहां चैनल्स चल रहे हैं, रिएक्शन चैनल, उनकी भी बैंड बजनी है। हो गया काम। जय श्री राम। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ पाकिस्तान की बैंड बजाते हुए। अब तो और खुल के बजाई जाएगी बैंड भाई। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,